कुंभ वाणी है। अब आप शशांक कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ के महत्व से जनमानस को रूबरू कराने के लिए कुंभ अध्ययन पर 6 माह का प्रमाण पत्र कोर्स शुरू किया गया। संगम नगरी में प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हुई। महाकुंभ के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने महाकुंभ के महत्व से जनमानस को रूबरू कराने के लिए कुंभ अध्ययन पर 6 मास का प्रमाण पत्र कोर्स शुरू किया है। इस अवसर पर राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम का लाभ महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को मिलेगा। विश्वविद्यालय ने इससे संबंधित पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। इस सर्टिफिकेट कोर्स में साधु संतों के पारंपरिक अमृत स्नान से जुड़ी जानकारी देना शामिल है। इसके अलावा महाकुंभ में आयोजित होने वाले उत्सवों और विशेषताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। युवा पीढ़ी कुंभ में और कल्पवास के फायदे और महत्व के बारे में भी अध्ययन कर सकेगी। ऐतिहासिक संगम नगरी में प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हुई। परिक्रमा का शुभारंभ हजारों संतों की उपस्थिति में हुई। वर्ष 2019 के कुंभ में 550 वर्ष बाद श्रीमंत हरिगिरि महाराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से इस परिक्रमा को पुनः शुरू किया गया था। अब चलते हैं अपने संवाददाता के पास। प्रवीण जी, इस परिक्रमा के बारे में और अधिक जानकारी दें। जी बिल्कुल, जो चाहे माघ मेला हो, चाहे कुंभ, चाहे महाकुंभ मेला हो, जो है पंचकोसी जो परिक्रमा है इसका एक महत्व है। यहाँ के पंचकोसी परिक्रमा के बाद ही यहाँ का जो तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल मिलता है, इसको लेकर के आज हरिगिरि के अगुवाई में आज ये पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई है। अब इसके लिए सबसे पहले साधु संतों ने संगम पे आकर के पूजा पाठ किया यहाँ पर। उसके बाद ये जो संतों की अगुवाई में लगभग हजारों श्रद्धालुओं की श्रृंखला लेकर के ये यात्रा शुरू हुई है। आपको हम बता दें कि जो पंचकोसी परिक्रमा है, जब संगम पूजन के बाद लगभग 5 दिनों तक चलती है और लगभग 15 से 20 किलोमीटर की परिक्रमा 5 दिन तक जब पूरी होगी तो यहाँ के अलग अलग जो माधव मंदिर है, शिव मंदिर है और अलोप शंकरी मंदिर है, अलग अलग स्थानों पर होकर ये 5वें दिन पूजा पाठ के बाद ये समाप्त होती है। तो इसके बाद जो आज जैसे परिक्रमा शुरू हुई तो अगले 4 दिन यहाँ पे भरद्वाज आश्रम है, नागवास की है, तो मतलब एक इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरह से जो व्यवधान न आने पाए। और साधु संतों ने भी इसको बहुत सराहा है। इसके साथ जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम देखने को मिला है, जो कल्पवासियों का भी देखने को मिला, वो भी पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होकर के इस पुण्य का जो है लाभ लेना चाहते हैं। महाकुंभ के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को अग्नि सुरक्षा के व्यापक ढांचे से सुसज्जित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकुंभ मेला क्षेत्र में कुल 50 दमकल स्टेशन और 20 दमकल चौकी बनाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4300 फायर हाइड्रेंट भी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में विभिन्न प्रकार के 351 से अधिक अग्निशमन वाहन और 2000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक अखाड़े के तंबू में भी अग्नि सुरक्षा के उचित उपाय किए गए हैं। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने कहा कि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा को लेकर पूरी गंभीरता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि एक फायर स्टेशन का क्षेत्रफल करीब 800 वर्ग मीटर है और दमकल वाहन को मौके पर पहुंचने में 3 से 4 मिनट से भी कम समय लगेगा। यहाँ पे 1400 मैन पावर है, 53 फायर स्टेशन है, तो इसकी सिंसियरिटी को और गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर रखा है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है। यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। और ये जितने भी मॉक ड्रिल रिहर्सल्स हुए हैं, चाहे रात को 3 बजे करवाया हो, 2 बजे करवाया हो, हम लोग का रिस्पांस टाइम जो है बहुत अच्छा था। सबने इसकी सराहना की है। सरकार की बेहतर तैयारियों और त्वरित कार्रवाई की वजह से कल महाकुंभ में आग लगने की घटना पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहयोग से कई मॉक ड्रिल भी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। ये समाचार आप कुंभवाणी पर सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन सुबह 8:30,
दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने आज विदेशी मीडिया को महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और डिजिटल महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि महाकुंभ आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक का संगम है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं निखिल की ये रिपोर्ट। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को रात के समय ठंड से बचाव के लिए अलाव की लकड़ी की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश वन निगम के अनुसार महाकुंभ के दौरान 27,000 क्विंटल लकड़ी की आपूर्ति की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिपो से लकड़ी भेजी जा रही है। सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत देगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश वन निगम ने अलाव की लकड़ी की व्यवस्था को ऑनलाइन भी कर दिया है। DSM प्रयागराज RK चंद्रा ने बताया कि इसके लिए 16 डिपो स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ डिपो सेक्टर 16 में स्थित हैं। अब सभी लकड़ी डिपो को गूगल लोकेशन के जरिए आसानी से ढूंढा जा सकता है। फायरवुड डिपो प्रयागराज टाइप करके इन डिपो का सर्च स्थान ढूंढा जा सकता है। वन निगम उचित मूल्य पर लकड़ियां उपलब्ध करा रहा है। महाकुंभ के दौरान बढ़ती हुई भीड़ और आने वाले अमृत स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। महाकुंभ सोशल मीडिया पर भी खूब छाया हुआ है। इस बार कई बाबाओं के वीडियो और रील वायरल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में सनातन धर्म के इस महा आयोजन की चर्चा हो रही है। इस बीच मेले से कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर रातों रात खूब वायरल हुए हैं। IIT से ग्रेजुएट अभय सिंह ने अपनी उच्च आय वाली नौकरी छोड़कर अध्यात्म को अपनाया और महाकुंभ नगर में चर्चा का विषय बन गए। IIT बाबा या इंजीनियर बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ने कुंभ में काफी लोकप्रियता हासिल की है। वहीं पंचायती निरंजनी अखाड़े के दिगंबर अजय गिरी, जिन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है, वे 11,000 रुद्राक्षों की 108 मालाएं पहनते हैं। इन मालाओं का वजन 30 किलोग्राम से अधिक है। लोग रुद्राक्ष बाबा की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए उनकी ओर खूब आकर्षित हो रहे हैं। महाकुंभ मेले में चाय बेचने वाले बाबा ने पिछले 40 वर्षों से सिविल सेवा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग देने के अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा है। बिना कुछ खाए पिए बाबा दिन में सिर्फ चाय पीकर गुजारा करते हैं और व्हाट्सएप के जरिए छात्रों को कोचिंग देते हैं। वहीं अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर अमरजीत बाबा ने अपने सिर पर फसल उगाने के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बाबा पिछले 5 वर्षों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अनोखे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाबा अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना और मटर उगाते हैं। वे उन्हें स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए नियमित रूप से पानी भी देते हैं। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण के लिए थाली थैला अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के बारे में आकाशवाणी को विस्तार से बताया राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय जन संवाद प्रमुख मनीष पाठक ने। अब स्टील की थाली का बड़ा सिंपल सा लॉजिक था हमारा कि भंडार और अन्य क्षेत्र जो है वहाँ पर कई सारे हैं, 100 से अधिक चलते हैं। उनमें 3 वक्त का खाना अगर एक थाली पर होता है तो हम डिस्पोजेबल उतना हटा देंगे। सिर्फ धोने की तकलीफ के कारण लोग प्लास्टिक के डिस्पोजेबल, सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज कर रहे थे। एक दिन में 45 लाख डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो पूरे कुंभ के दौरान में आप देखेंगे कि हम करोड़ों की तादाद में और लाखों टन के तादाद में प्लास्टिक डिस्पोजेबल हमारा इसके कारण घट जा रहा है। इस अभियान में अब तक देश भर से 15 लाख थाली थैला और गिलास संग्रहित हुए हैं, जिनमें से 8 लाख के करीब महाकुंभ में विभिन्न संस्थाओं को वितरित किए गए हैं। महाकुंभ में वैदिक और आधुनिक गणित की 2 धाराओं का संगम एक घड़ी के माध्यम से हुआ है। ये सनातनी समय घड़ी एक पौराणिक मापक इकाई है जो पहर, मुहूर्त, घटी के साथ सेकंड, मिनट और घंटा भी बता रही है। इस घड़ी को से विशेष मुहूर्त का भी पता चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ के महत्व से जनमानस को रूबरू कराने के लिए कुंभ अध्ययन पर 6 माह का प्रमाण पत्र कोर्स शुरू किया गया। संगम नगरी में प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हुई। महाकुंभ के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप सुबह 8:30 बजे सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।